एसएससी स्टेनोग्राफर, हिंदी डिक्टेशन, कुल शब्द 1000, प्रतिलेखन संख्या 21, गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। आज के समय में प्रदूषण, असामयिक भारी वर्षा, सुनामी, भूचाल, सूखा, नई नई किस्म की बीमारियां आदि एक आम बात हो गई है। पहले फल सब्जियां मौसम के मुताबिक होती थी। आजकल कृत्रिम तरीके इस्तेमाल करके इन्हें कभी भी और कहीं भी पैदा किया जा सकता है। उत्पादन को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए रासायनिक पदार्थों तथा वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। गर्मी में सर्दी और सर्दी में गर्मी का मज़ा लिया जा सकता है। इससे लगता है कि मनुष्य ने वैज्ञानिक प्रगति के द्वारा कुदरत पर जीत हासिल कर ली है। लेकिन यह कितना सही है? पैरा, चीन की तरह रासायनिक क्रियाओं के द्वारा दुनिया के 56 और देश क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करके बनावटी तरीके से बरसात करके सूखे का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ कृत्रिम बारिश, बर्फबारी नियंत्रण, तापमान नियंत्रण, वनों का अंधाधुंध कटाव, नदियों में से रेता मिट्टी निकालकर खनन करना, नदियों में उद्योगों द्वारा प्रयोग किए गए अवशेषों को छोड़ देना, पेट्रोल, तेल, गैस, कोयला, बिजली आदि का अंधाधुंध प्रयोग करके पर्यावरण को बिगाड़ने का जो काम किया जा रहा है, यह उसी का ही परिणाम है कि बेमौसमी बरसात, बाढ़, सूखा, बर्फबारी, बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी पहले के मुकाबले में बढ़ते जा रहे हैं। पहाड़ों की बर्फ पिघलती जा रही है। जिन इलाकों में पहले सूखा पड़ता था, वहाँ पर छतों तक पानी बरसात की वजह से बढ़ने लगा है। यह अचंभा नहीं तो क्या है कि जो मानसून अब से काफ़ी पहले वापस होता था, वह देर तक रुका रहा और भारी बरसात के कारण सामान्य जनजीवन का सत्यानाश हुआ। पैरा, यह सब प्रकृति से छेड़छाड़ का ही प्रभाव है। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। वृक्ष काटे जा रहे हैं। कंक्रीट के जंगलों का प्रसार हो रहा है। आर्थिक विकास की अंधी दौड़ में अधिक से अधिक ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है। जल, वायु तथा ध्वनि प्रदूषण ने सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। इन सब बातों का ग्रीन हाउस गैसों के संतुलन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। समय समय पर पर्यावरण की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तो होते रहते हैं, उसमें फैसले भी होते हैं, लेकिन उन्हें लागू करने में पहले आप वाली नीति अब तक चल रही है। पैरा, दुनिया के बड़े बड़े देश जिनमें अमेरिका, यूरोपीय देश, रूस और चीन आदि आते हैं, वे अपने आर्थिक विकास के एजेंडे को धीमा नहीं करना चाहते। इसके बदले में वे विकासशील देशों से ही उम्मीद करते हैं कि पर्यावरण की रक्षा के लिए उपायों पर वही अमल करें। आजकल जिस तरह से रासायनिक प्रयोगों के द्वारा वैज्ञानिक प्रगति के फलस्वरूप कृत्रिम तरीके से बरसात, बर्फबारी, गर्मी, सर्दी आदि किए जा सकते हैं, उसमें कुछ लोगों को यह संदेह है कि अगर इस तकनीक का इस्तेमाल कोई देश शत्रु देशों के लिए करने लगे तो भारी तबाही आ सकती है। यह विज्ञान का दुरुपयोग ही कहा जाएगा। इससे मानवता का अस्तित्व खतरे में पड़ जा सकता है। पैरा, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को पर्यावरण को बचाने के लिए मिल बैठकर
उपाय सोचने ही नहीं बल्कि बिना किसी के ऊपर दबाव डाले खुद से शुरुआत करनी चाहिए। प्रकृति से छेड़छाड़ बंद कर देनी चाहिए। अधिक वन लगाने चाहिए। अनावश्यक इमारतें नहीं बनानी चाहिए। ऊर्जा का न्यूनतम प्रयोग करना चाहिए। वाहनों की संख्या और उनके प्रयोग पर पाबंदी लगानी चाहिए। आवश्यकताओं को सीमित करना चाहिए ताकि उत्पादन कम करना पड़े और प्रदूषण कम फैले। वायु, जल आदि की स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए। पैरा, किसान की कड़ी मेहनत और लागत के बाद अनाज पैदा होता है, जिस पर सरकार खरीदे गए अनाज को सहेजने और संभालने में लापरवाही से काम करती है। इसके कारण भारी मात्रा में अनाज खराब हो जाता है। साथ ही सरकारी राशन की कालाबाजारी होती है। पात्र व्यक्ति तक राशन पहुंच ही नहीं पाता है। देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होने के बाद भी भुखमरी और कुपोषण की त्रासदी झेल रहा है। देखा यह भी जा रहा है कि फैलते आवासों, कल कारखानों के कारण उपजाऊ भूमि कम होती जा रही है। रसायनों के बिना उपज बढ़ाने उपाय करने होंगे, अन्यथा आने वाले वक्त में हम भुखमरी के साथ साथ वैसे लोगों के गंभीर बीमारियों का सामना करते देख सकते हैं जो रासायनिक खादों या अन्य कृत्रिम तरीकों से उपजाए गए अन्न और डिब्बाबंद खाना खाते हैं। पैरा, लोकतांत्रिक व्यवस्था और समाज संवैधानिक प्रक्रियाओं के साथ ही नागरिकों की तेजस्विता के अभाव में प्रभावी रूप से नहीं चल सकता। लोकतंत्र में सबसे बड़ी कमजोरी नागरिकों की तेजस्विता का अभाव और अनमानापन होता है। हमारे लोकतंत्र में लोगों में याचना भाव का अतिशय विस्तार हुआ, जिसके कारण भीड़ तंत्र और भेड़ चाल का उदय हुआ। लोकतांत्रिक देश या समाज में नागरिक 24 घंटे 12 मास चौकस रहकर ही जीवंत लोकतंत्र बना सकते हैं। पूर्ण स्वराज का संकल्प लेने वाला समाज आज भीड़ तंत्र और भेड़ चाल से ग्रस्त हो गया है। भारतीय समाज और लोकतंत्र में गैर संवैधानिक शक्तियों की हर जगह प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। कार्यपालिका, विधायिका और नागरिकों के असंवैधानिक कार्यकलापों को तो न्यायपालिका के समक्ष ले जाकर न्याय पाया जा सकता है, पर शक्तिशाली तबके के गैर संवैधानिक हस्तक्षेप से निपटने के लिए भारत के आम नागरिकों को अपने मानस में गहराई से जड़ जमा रहे अराजकतावादी भीड़तंत्र और भेड़ चाल को सोच समझकर त्यागना चाहिए। नागरिकों के तेजस्वितापूर्ण चिंतन और कृतित्व के कारण ही भारत का संविधान नागरिकों के साथ खड़ा हो जाता है। भीड़तंत्र की भेड़ चाल मूलतः गैर संवैधानिक हस्तक्षेप का अंतहीन सिलसिला है, जो संवैधानिक लोकतांत्रिक राज और समाज को भीरू और श्रीहीन बनाकर असहाय और लाचारी भरा जीवन जीने की दिशा में निरंतर धकेलता है। पैरा, राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म, पुलिस प्रशासन और निर्वाचन प्रक्रिया को गैर संवैधानिक शक्तियों के सामने भारतीय नागरिक आत्मसमर्पण करते निरंतर देखता है तो वह सक्रिय नागरिक की भूमिका त्याग देता है। इससे गैर संवैधानिक हस्तक्षेप की अनैतिक ताकत के सामने नतमस्तक होने वाले लोग अपने लोभ लालचवश अपनी गिरावट को निरापद या व्यवहारिक रास्ता
मानने लगे हैं। नागरिकों द्वारा अपनी नागरिक तेजस्विता के बड़े पैमाने पर विसर्जन से उपजी परिस्थितियों के चलते लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गैर संवैधानिक शक्तियों का वर्चस्व बढ़ा है। पूर्ण विराम।